आज का विषय है जीवात्मा। जीवात्मा किसे कहते हैं? कुछ लोग जीव कहते हैं। गीता में जीवात्मा है, मानस में जीवात्मा है, संतों के मुखारबिंद से भी जीवात्मा शब्द का प्रयोग करता होता है। अब विचारणी बात है कि जीव और आत्मा दो शब्द है, तो क्या जीव है, क्या है आत्मा? जीवात्मा का पता कैसे लगेगा? इसका निरूपण केवल शरीर तल पर ही हो सकता है। यह शरीर आप देख रहे हैं कि रज और वीर से बना है। पिता के पास वीर है, माता के पास रज है। रज वीर का संयोग जब गर्भाशय में होता है तो पिंड बन जाता है, शरीर बन जाती है। उसमें रहने वाला जो है चेतन और उसकी माया शक्ति प्रवेश करता है, क्योंकि यही चेतन और उसकी माया शक्ति अनादि काल से साथ है। उसी को कहीं लोग ब्रह्म की माया, कहीं राम की माया, कहीं जीव की माया, कहीं चेतन की माया के लोगों ने प्रयोग किया। अब ये देखिए, जब जीव इसमें प्रवेश हो जाता है, कुछ दिनों के बाद यह पिंड गर्भ से बाहर हो जाता है। जब गर्भ से बाहर होता है तो हम आप देखते हैं कि शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियों से 5 विषयों का ज्ञान होता है, जो 5 तत्व हैं। शब्द जो है कान बताता है कि कैसा शब्द है। स्पर्श जो है त्वचा बताता है, स्पर्श करके कि कड़ा है कि नरम है, ठंडा है कि गर्म। रूप जो है आंख बताती है, रस जिह्वा गंधनाक बताती है। यह 5 ज्ञानेंद्रियों, लेकिन इसमें 5 कर्मेंद्रियां हैं जिससे क्रिया होती है। जैसे चलने का काम पैर करता है, लेने देने का काम हाथ करता है, बोलने का काम मुख करता है, खाने का काम मुख करता है, मल त्याग गुदाद्वार, पेशाब पर विषय भोगलिंग करता है। इन इंद्रियों से क्रिया होती है। यह शरीर के साथ उत्पन्न होते हैं और शरीर के साथ फिर विलीन हो जाते हैं। लेकिन इस 5 तत्वों के बने शरीर में एक चेतन है और दूसर की उसकी जीव माया शक्ति। यहां प्रयोग है जीव और आत्मा। जीव क्यों कहा गया? जीने के वजह से जीव कहा गया। और आत्म का मतलब है जिसमें तम न हो, अंधकार नहीं है। अंधकार नहीं हो तो क्या है? प्रकाश है। उसके प्रकाश से यह अंतःकरण और शरीर प्रकाशित होता है। इसमें रहने वाला जो चेतन है, आत्मा है, वह साक्षी है। किसका साक्षी है? मन चित्त बुद्धि अहंकार का। मन चित्त बुद्धि अहंकार जो कुछ क्रिया करते हैं, उस क्रियाओं का वह दृष्टा है, साक्षी है। कबीर साहब ने कहा, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, ता साहेब से का छिपा है जाके हाथ में डोरी। वही साहेब है, वही आत्मा है, वही चेतन है, वही ब्रह्म है। उसी को लोगों ने राम शब्द से कहा, कोई लोग जीव नाम से कह देते हैं। लेकिन विचारणी बात यह है
कि जीने के वजह से जीव कहा गया है। जीना क्या है? जब यह चेतन अविनाशी है, जन्म मरण से रहित है, जीना है बार बार जन्मना और मरना, शरीर पकड़ना और छोड़ना। शरीर छोड़ने का कारण क्या है? धरने का कर्म। किसी भी क्रिया का जन्म मन बुद्धि से होती है। विचार बुद्धि तक पर बनता है। मन उस विचार को कार्य रूप में परिणित कर इंद्रियों से कर्म कराता है। अब कर्मों का परिणाम भोगने के लिए हम बार बार शरीर धारण करते हैं। लेकिन जीव की संज्ञा कहां से दी गई? थोड़ा मानस में देख के हम चलते हैं। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्मय अमितय अभिमाना। थोड़ा शास्त्रों को भी देखें और भीतर झांक कर भी देखें। हर्ष और विषाद, जहां हर्ष होता वहीं विषाद होता है। अभी आपको कुछ पूंजी मिल जाए, थोड़ी देर में चली जाए, हर्ष तुरंत विषाद में बदल जाएगा। हर्ष और विषाद का संबंध जो है मन तल पर है। मन के अंदर हर्ष विषाद होता है। धर्मा धर्मो सुखम दुखम मानसानि नते विभो, न कर्तास्ति न भोक्तास्ति मुक्तवासी सर्वदा। अष्टावक्र जी ने कहा कि धर्म अधर्म पाप पुण्य या संबंध मन से है। ज्ञान अज्ञान बुद्धि तल पर है। एकदम ज्ञान है, अज्ञान नहीं आएगा। ज्ञान गया क्या ज्ञान आ जाएगा? जैसे दिवस है, रात नहीं आएगी। जब सूर्य चला जाएगा तो रात अपने आप आ जाएगी। उसी प्रकार एकदम ज्ञान है, अज्ञान नहीं आएगा। जब ज्ञान चला जाएगा तो अज्ञान है। ज्ञान अज्ञान बुद्धि तल पर है। और अहमित और अभिमान जो है अहम भाव पर अहंकार पर है। यह जीव का धर्म। अब विचारणी बात है कि यह सब तो अंतःकरण पर है से हो रहा है, मन बुद्धि अहंकार से। राम ने कहा, लक्ष्मण ने कहा कि जीव किसे कहते हैं प्रभु? तो राम ने कहा, हरस माया ईसन आप कह नहीं जाने सो जीव, बंध मुख पद सर्व पर माया प्रेरक शिव। कहा माया क्या है, ईश क्या है, मैं कौन हूं, कुछ नहीं जानता। कहा वह जीव है। अब देखिए, यह है अज्ञान दशा। ज्ञान अज्ञान जो है अंतःकरण के अंदर है, मन के अंदर है, बुद्धि के अंदर है। चेतन जो है ज्ञान अज्ञान से परे, और चेतन के प्रकाश से तो अंतःकरण सारे शरीर प्रकाशित है। आप न जाने आपको ताको कहिए जीव। इसमें स्थित जो चेतन है, अगर इसको जब मन नहीं जान पा, बुद्धि नहीं जान पाती, अज्ञानता के चलते वह दूसरे का गुलाम हो जाता है। अज्ञानता के चलते वही जीव की संज्ञा दी जाती है। यही अज्ञानता जन्म मरण का कारण बन जाता है। इसलिए जीव की संज्ञा को लेकर यही मन कभी स्वर्ग, कभी पाताल, कभी मृत्यु लोक में बार बार जन्म के प्रवाह में बनता। क्यों? यह चेतन का संग अनादिकाल से है। चेतन की चेतना से यह चेतन है। यह जो कुछ क्रिया करता है उसका चेतन साक्षी। इसलिए इसमें रहने वाला जो चेतन है उसके प्रकाश से अंतःकरण
और शरीर प्रकाशित है। प्रकाशक होने के कारण उसको आत्मा, और जन्म मरण का प्रवाह का कारण होने के कारण अंतःकरण मन बुद्धि, यही जीव की उपाधि को लेकर जीव की संज्ञा दी जाती है। इसलिए जीव और आत्मा का संबंध दोनों से है। तमाम लोगों का अलग अलग विचार है, लेकिन निर्णय करने पर यही सिद्ध होता है कि जीव की संज्ञा इसी अंतःकरण को दिया जाता है, और इसमें रहने वाला जिससे अंतःकरण प्रकाशित है वह है आत्मा। यही जीवात्मा दोनों का संबंध इस शरीर में ही अनुभूति होती है, शरीर के बाहर कहीं